तो दोस्तों वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से 67,867 का बहुचर्चित ऑर्डर जब से दोस्तों जजेस की बेंच बैठ रही है, यानी ललित सर और शांतनु गोरा सर और विनीत शरण सर, ये तीनों जज जो हैं एक साथ बैठ रहे हैं 4 तारीख को। तो तब से लेकर छात्र लगातार चिंतित और परेशान है कि आखिर कोर्ट ऑर्डर की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट कब आएगी, क्योंकि आज की सप्लीमेंट्री आज जारी हो चुकी है, कल की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आखिर किस पक्ष की ओर फैसला, काउंसलिंग जल्द। वहीं 67,867 नियुक्ति के बाद जारी होगी दोस्तों दूसरी लिस्ट SCERT कार्यालय से। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है आपको 4 तारीख में देखने को मिलने वाला है, लेकिन सभी अभ्यर्थी कंफर्मेशन के लिए सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट का लगातार इंतजार कर रहे थे। और फिलहाल सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जो है वो कल की जारी हुई है, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा जो है वो लिस्टेड नहीं है। और मैंने आपको बताया भी था कि वो एक दिन पहले ही आपकी कॉज लिस्ट आएगी, यानी सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी। तो निश्चित रूप से दोस्तों आज भी ये मुद्दा लिस्टेड नहीं था, ना ही कल है। अब जो परसों की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट है, जिसमें दोनों जजेस जो बैठ रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जिनको कोर्ट ऑर्डर सुनाना है, ललित सर, शांतनु गोरा सर, ये दोनों जजेस जो है दोस्तों परसों बैठ रहे हैं और कल इसकी कॉज लिस्ट जो है दोस्तों आ जाएगी। उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती बहुचर्चित मुद्दा दोस्तों लिस्टेड आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। तो यही पूरी तरह से संभावित भी है। वहीं अब बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी इसको लेकर कमेंट करके पूछ रहे थे, इसलिए दोस्तों आप ही की इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ बताई जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों फैसले की। आपको पता है कि इससे पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि फैसला जो है, अभ्यर्थी लगातार चिंतित हैं, परेशान हैं और हताश और निराश कहीं ना कहीं है। और कभी अभ्यर्थी क्योंकि 2 साल से लंबा संघर्ष झेल रहे हैं, जो चयनित हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे जो है चिंतित हैं, क्योंकि 67,867 अभ्यर्थी 60-65 पर सेलेक्ट हुए हैं। अब उनकी दोस्तों केवल काउंसलिंग होनी है, एकेडमिक भी जोड़ लिए गए हैं, तब उनका सिलेक्शन हुआ है। अब काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, वो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 0 पर फैसला आ जाएगा, जबकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 0 पर कोई औचित्य नहीं है फैसला आने का, और 0 की कोई बात भी नहीं है। अभ्यर्थी क्योंकि वो पास नहीं हुए, तो इसलिए 0 की पोस्ट दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आप निश्चित रहिए। 0 पर फैसला अगर आना होता तो टेट, सुपर टेट एग्जाम ही क्यों होता, फिर तो जो टेट पास थे, जो आवेदन करते, उनको डायरेक्ट भर्ती के लिए बुला लिया जाता है, डायरेक्ट ही दोस्तों एकेडमिक जोड़कर उनकी दोस्तों नियुक्ति कर दी जाती। और दूसरी बात दोस्तों, जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि फैसला जो है वो 50-55 पर आने वाला है, यानी 20 का फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो देखिए 50-55 का कभी भी कोर्ट के अंदर जिक्र नहीं हुआ, ना ही इस पर डिस्कशन हुआ, ना ही सरकार ने माना कि हम 60-65 से बिल्कुल डाउन करेंगे, 50-55 कभी नहीं। क्योंकि 50-55 आने का मतलब है कि शिक्षा मित्रों का चयन होना। शिक्षा मित्र जहां 8,018 हैं अभी फिलहाल, अब जब 50-55 आएगा तो आप देखिए कि जो शिक्षा मित्रों की संख्या है वो लगभग 20,000 तक पहुंच जाएगी। और ऐसे में उनको जो उनका भारांक मिला है 63 अंक का, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए कारगर साबित होगा और उनका सिलेक्शन जनरल जो बीएड बीटीसी हैं इनसे पहले हो जाएगा। ऐसे में बीएड बीटीसी ज़्यादा गुणांक लाने पर भी दोस्तों एक तरह से बाहर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके लिए सीट फिर कम होंगी। तो ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो 67,867 सेलेक्ट हो चुके हैं वे एक पूरी तरह से दोस्तों सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो अब बात करते हैं अभ्यर्थी जो है 40-45 को भी लाकर दोस्तों कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि एक भर्ती 2 कट ऑफ पर हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा कहीं भी रूल नहीं है कि एक भर्ती 2 कट ऑफ पर कराई जाए, ना ही इससे पहले ऐसा हुआ है। अगर दोस्तों आप देखेंगे 68,500 का इतिहास भी, तो 68,500 भर्ती में 40-45 पर कराई गई भर्ती, और जब दोस्तों शेष सीट रह गई तो उसको 30-33 तक कराने के लिए कोर्ट में दोस्तों याचिका दाखिल की गई, लेकिन भर्ती फिर भी एक ही पर हुई, यानी जो शेष पद हैं वो अभी भी दोस्तों यहाँ देखने को आपको मिल रहे हैं। अभ्यर्थी खासा चिंतित है कि इसमें 22,000 पद ऐड होंगे, क्योंकि यहाँ नए का मतलब यह है कि यहाँ ऑर्डर में कुछ नया होगा, यानी 22,000 पद ऐड होंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि 22,000 पदों को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि आप देखिए इस पर डिस्कशन तो हुआ है कि 22,000 पद ऐड होने वाली याचिका भी इसमें टैग थी,
लेकिन ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है कि 22,000 पद ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इससे अभी 50,000 पद और खाली हैं, उन पर भी भर्ती प्रक्रिया निकालनी है। और 22,000 ऐड होने का मतलब फिर भी शिक्षा मित्र जो है पूरी तरह से आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप देखिएगा, क्योंकि 67,867 में से केवल 8,018 ही शिक्षा मित्र हैं। और जो चौथा पॉइंट है, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 40-45 पर फैसला जो है एक तरफ दे दिया जाएगा। तो आप देखिए कि जब डबल बेंच का ऑर्डर आया था तो आप देख रहे हैं कि डबल बेंच ने बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए हैं, उस ऑर्डर को भी देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद ही दोस्तों जो है कोर्ट ऑर्डर जो है लिखा गया है, यानी कोर्ट ऑर्डर तो लिखा जा चुका है, बस उसको पब्लिश करना बाकी है। तो यहाँ जो फैसला है वो 67,867 में योग्यता के पक्ष में ही आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलने वाला है। हाँ, कुछ एडिशनल चीज़ें हो सकती हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, वो मैं आपको बार बार कह भी चुका हूँ कि एडिशनल चीज़ें जो हैं शिक्षा मित्रों को अन्य भर्तियों में मौका देने की जो बातें हैं वो एक तरह से हो सकती हैं, संभावित हैं, क्योंकि भाटी जी बार बार कहा है कि हम उनको मौका देने के पक्ष में हैं, सरकार भी उसके मूड में है। तो निश्चित रूप से दोस्तों जैसे ही फैसला आएगा और फैसला आते ही दोस्तों काउंसलिंग और नियुक्ति कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। अब शुरू होने में दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 31,000 एक चरण पूरा हो चुका है, केवल कम ही अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और नियुक्ति कराई जाएगी। तो ऐसे में समय कम लगेगा, और समय कम लगने की वजह से ही अभ्यर्थी को जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों 67,867 के बाद दूसरी लिस्ट। तो देखिए 67,867 अभ्यर्थी तो पूरी तरह से सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको जो है दूसरी लिस्ट देखने को मिलेगी। यानी जो अभ्यर्थी कुछ अंकों से रह गए हैं, कुछ गुणांक से रह गए हैं, उनका सिलेक्शन भी इसमें सुनिश्चित होता हुआ नजर आएगा। जहां 31,277 में भी लगभग 3 से 4 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको सिलेक्शन, यानी जो काउंसलिंग स्थल तक भी नहीं आए काउंसलिंग कराने, क्योंकि उनकी पहले ही जो है नियुक्ति हो चुकी है कहीं ना कहीं किसी जॉब में। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों की मैं सराहना करता हूं, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, क्योंकि एक एक सीट पर यहाँ लड़ाई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में तो 67,867 भर्ती में जो दूसरी लिस्ट है वो जारी होगी, और इन अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो शेष पद हैं, बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने भी बार बार कहा है कि भर्ती में जो शेष पद हैं वो तब तक भर लिए नहीं जाएंगे जब तक काउंसलिंग चलती रहेगी, यानी लिस्ट आती रहेंगी। तो ऐसे में दूसरी लिस्ट का आना पूरी तरह से तय है। अब जो कॉमन अंक वाले अभ्यर्थी हैं, जो बॉर्डरी लाइन वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए राहत वाली ये खबर है। तो जो अभ्यर्थी अनसेलेक्ट हैं और बॉर्डर लाइन पर हैं, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं सेलेक्ट मानिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। जैसे ही 67,867 में कंप्लीट होगी तो जो शेष पद होंगे उन पर आप सभी को नियुक्ति दी जाएगी जो इसके पात्र होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि दूसरी लिस्ट इसमें प्रभावी होगी और वैलिड होगी पूरी तरह से। और देखिए अन्य भर्तियां भी आई हैं टैट की, और सी टेट का टैट का एग्जाम भी आने वाला है। तो ऐसे में अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनअकैडमी प्लस फीचर, जिसमें दोस्तों आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको लाइव जो है एक्सेस मिलने वाला है, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगे घर बैठे ही, और वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। रेगुलर डाउट सेशन होगा आपका, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, पीडीएफ फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, और आंसर राइटिंग सेशन भी कराया जाएगा, और आपको गाइडेंस भी पूरी दी जाएगी। सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए मैराथन सीरीज शुरू हो चुकी है 30 अक्टूबर को, और फ्री लाइव क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहीं सीटेट 2021 के लिए कंप्लीट बैच के लिए कोर्स सीटेट पेपर सेकंड के लिए 2 नवंबर से शुरू हो चुका है, आज से ही, और ऑल बैचेस के लिए 1 सब्सक्रिप्शन एनफ रहने वाला है, केवल एक ही सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा। वहीं ऑल बैचेस देख सकते हैं 1 सब्सक्रिप्शन एनफ अनअकैडमी पर सीटेट पेपर फर्स्ट फाउंडेशनल बैच कोर्स फॉर 2021 26 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। वहीं रिवीजन बैचेस जो है दोस्तों कोर्स के लिए एच टेट यानी हरियाणा टेट के लिए 24 अक्टूबर से दोस्तों शुरू हो चुके हैं ऑल बैचेस। 1 सब्सक्रिप्शन एनरोल टुडे, आज ही कर लीजिए अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन। देख सकते हैं मंथली ये चार्जेस हैं, अगर आप दोस्तों ये रेफरल यूज़ करेंगे तो आपको इसमें बेनिफिट 10% का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अनअकैडमी का ई-लर्निंग जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और जो आने वाली तैयारियाँ, आने वाली भर्तियाँ उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आप कल
जो है आपको सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और कल के बाद दोस्तों जो है परसों जो है ऑर्डर आप सभी के सामने होने वाला है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, जय हिंद।